हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेशंस रिसर्च के लेक्चर नंबर 20 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम में पिछला लेक्चर हमने बनाया था, उसमें एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की थी। ये एक नया प्रॉब्लम है जिस पर डिस्कशन अभी हम करेंगे और हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ही आपको बताया था कि सबसे पहला स्टेप इस पूरे प्रॉब्लम को दो फेज में हम सिर्फ सॉल्यूशन निकालेंगे। फर्स्ट फेज में हमें क्या करना है, रो एंड कॉलम रिडक्शन करना है। और रो एंड कॉलम रिडक्शन का सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सब्ट्रैक्टिंग ऑल द एलिमेंट्स विथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट। एक लाइन का स्टेटमेंट है और बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है। आप जरा सा देखें, ये जो प्रॉब्लम है हमारे सामने, इसमें हर रो में रो वाइज ABCDE, तो इस रो में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 7 है। हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं। इसमें सबसे छोटा क्या है, 6 है। इसमें भी 6 है। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 9 है और इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 7 है। ये मिनिमम वैल्यू है रो वाइज। और हमारा सबसे पहला क्या है, रो रिडक्शन। पहला स्टेप में हम रो रिडक्शन करेंगे। तो रो रिडक्शन जब इसका करेंगे तो रो रिडक्शन का मतलब क्या है, जितने भी हमारे पास असाइनमेंट हैं उसमें सबसे छोटे एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नया हमारा जो टेबल बनेगा, हमने पहले से बना के रखा है ताकि समय कम बर्बाद हो। अब जरा देखिए, 9 - 7 क्या होगा, 2। 11 - 7 4। 14 - 7 7। 11 - 7 4 एंड 7 - 7 0। फर्स्ट रो का रिडक्शन हो गया। रिडक्शन में हमने क्या किया, जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको हर सेल वैल्यू से डिडक्ट कर दिया। वही काम हम सेकेंड के लिए करेंगे, बी रो के लिए। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट है 6, तो 6 को सबसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 0। 15 - 6 9। 13 - 6 7। 13 - 6 7 एंड 10 - 6 4। सी के लिए भी वही काम करेंगे। यहाँ भी सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 6, तो सब में सब्ट्रैक्ट करते हैं। 12 - 6 6। 13 - 6 7। 6 - 6 0। 8 - 6 2। 8 - 6 2। तो इस तरह से वैल्यू हो गया। अब डी के लिए अगर हम करें तो 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ, तो 11 - 9 2। 9 - 9 0। 10 - 9 1। 12 - 9 3 एंड 9 - 9 0। नेक्स्ट ई में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 7, तो 7 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 7 - 7 0। 12 - 7 5। 14 - 7 7। 10 - 7 3 एंड 14 - 7 7। ये फर्स्ट स्टेप हमने किया, रिडक्शन किया किसका, रो का। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, रो रिडक्शन तो हमने कर लिया। अब हम कॉलम रिडक्शन की बात करेंगे। कॉलम रिडक्शन करने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉलम रिडक्शन जब करेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट आइटम हम निकालेंगे। अब देखिए, ये जो मेन टेबल है उसमें हम काम नहीं करेंगे। अब हम काम करेंगे टेबल नंबर 2 से। तो इस टेबल में कॉलम रिडक्शन का मतलब है कि कॉलम का सबसे लोएस्ट वैल्यू हम निकालेंगे और उसको नए टेबल में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, इसमें कॉलम में सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, 0 0 0। और यहां पर सबसे लोएस्ट वैल्यू है 2 और यहां पर है 0। अब जो भी वैल्यू उस कॉलम में है उस लोएस्ट वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं आसानी से कि अगर 0 है तो 0 सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो एज इट इज वैल्यू मिलेगा। केवल प्रॉब्लम थोड़ा सा हमको काम करना पड़ेगा कॉलम 4 में, J4 में, जिसमें
कोई जीरो नहीं है, तो जीरो अगर नहीं है तो सबसे लोएस्ट वैल्यू यहाँ क्या है, 2 है, तो 2 सब सारे कॉलम सेल में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो नया सेल कैसे बनेगा जरा देख लें, 2 4 7 और इसमें 4 - 2 मतलब 2 0। ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, एज इट इज हमने लिखा क्योंकि सब में जीरो है, इसमें 2 हमने माइनस किया तो ये वैल्यू हो गया 2। फिर इसी तरह सेकेंड रो में चले हम, 0 9 7, अब इसमें 7 - 2 5 देन 4। तो इसको कॉलम वाइज लिख ले तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 0 देन 6 2 एंड 0। यहाँ भी 0 सब्ट्रैक्ट करना तो एज इट इज होगा, 4 9 हमने लिख रखा है, 7 0 7 सेकेंड 5 7 नहीं होगा, सॉरी, ये होगा 5। थर्ड में भी 0 है तो 7 7 0 1 7। फोर्थ रो में 2 सब्ट्रैक्ट करना है सारे एलिमेंट में, तो 4 - 2 2, 7 - 2 5, 2 - 2 0, 3 - 2 1 एंड 3 - 2 1। और यहाँ पे तो एज इट इज होगा 0 4 2 0 7। ये हमारा फेज 1 कंप्लीट हो जाता है। फेज 1 कहता है रो एंड कॉलम रिडक्शन और सब्ट्रैक्टिंग ऑल द एलिमेंट्स विथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट। सबसे पहले हमने रो रिडक्शन किया, अब फिर इस रो रिडक्शन के बाद जो भी हमारे कॉलम में मिनिमम लोएस्ट था उसको सब्ट्रैक्ट करके एक नया टेबल हमने बना लिया। तो ये हमारा फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाता है। इतना काम आसानी से आप कर ले, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हमें नहीं लगता है कि आपको आएगी। अब देखिए इसके बाद ऑप्टिमाइजेशन। ये जो प्रॉब्लम है ये तो सॉल्यूशन की ओर बढ़ गया है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा, कैसे हम पता करेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो परफेक्ट है कि नहीं, ऑप्टिमाइज है कि नहीं। तो इसमें क्या करना है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन में क्या करना है, रो स्कैनिंग करना है पहले, उसके बाद हम कॉलम स्कैनिंग की बात करेंगे। तो रो स्कैनिंग में एक बात ध्यान रखना है कि हम एक एक रो को स्कैन करेंगे, फर्स्ट रो। अब ध्यान क्या रखना आपको कि अगर फर्स्ट रो में सिंगल जीरो है तो उसको घेर लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से हम उसको मार्क कर लेंगे। अब ए को में देखिए सिंगल जीरो है तो उसको स्क्वायर मार्क कर लिए हम, और कुछ नहीं करना आपको। नेक्स्ट में हम चले बी में भी सिंगल जीरो है, स्क्वायर मार्क कर लेंगे। सी में हमारे पास डबल जीरो है, इसका मतलब उसको स्किप कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। डबल जीरो को छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद डी में हम चलेंगे तो यहाँ भी डबल जीरो है, इसको भी हम छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे ई में, तो यहाँ पर सिंगल जीरो है तो इसको भी मार्क कर लिया हमने। मतलब 3 असाइनमेंट तो हम कर पाए। असाइनमेंट करने का मतलब है कि हमने रो स्कैनिंग किया। रो स्कैनिंग में जो पहला हमारा सिंगल जीरो अगर पूरे रो में है तो उनको स्क्वायर, ये असाइनमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, हमने ब्रैकेट कर लिया। सेकेंड में भी सिंगल था, लेकिन थर्ड और फोर्थ में हमारे पास डबल जीरो है, इनको हमें साइन नहीं कर सकते। हम कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि अब ये दो में से किसी को हम साइन कर सकते हैं, यहाँ भी दो में से किसी को कर सकते हैं, लेकिन किसको करें अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल। अब किसी एक को करना है तो अपनी मर्जी से करने से ऑप्टिमम रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास मार्क कितने एलिमेंट हुए, 3, और हमारे पास रो कितना है, रो है 5। अगर ये दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब है कि हमारी स्कैनिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो इससे के लिए अब हम क्या करेंगे, अब कॉलम स्कैनिंग की तरफ बढ़े। जरा कॉलम स्कैनिंग देखें। अब रो स्कैनिंग जो ही हम करते हैं, एक बात ध्यान में रखना है कि रो स्कैनिंग तो हमने कर लिया सिंगल का, लेकिन समस्या आएगी। क्यों, आप इसको देखिए, बी और ई असाइनमेंट आपने जॉब 1 को किया है, जो अकॉर्डिंग टू रूल नहीं कर सकते आप,
मतलब केवल रो स्कैनिंग से ऑप्टिमम रिजल्ट पर हम पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो गड़बड़ी हो रही है इसको भी इग्नोर करना होगा हमें। ऐसा तो नहीं कर सकते कि यहाँ पर 3 जॉब फ्री हैं और एक ही जॉब के लिए 2 एम्प्लॉय को असाइन कर दिया, तो ये रिजल्ट नहीं आया। अब कॉलम रो स्कैनिंग के बाद हम कॉलम स्कैनिंग की तरफ बढ़े। अब जरा देखिए, हम रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग में एक काम और करेंगे ताकि इस तरह का कन्फ्यूजन पैदा ना हो, मुश्किलात नहीं आए। उसके लिए क्या करेंगे कि जो ही हमने किसी भी रूम किसी एलिमेंट को स्कैन किया, सबसे पहला आप काम करें उसको उस पूरे रो को वर्टिकल लाइन से क्रॉस कर दें। मतलब अगर असाइनमेंट यहाँ हो गया J5 का, तो अब कोई भी हमारा जो एम्प्लाई है उस जॉब को असाइन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड में हम आए, तो सेकेंड में जो ही हमको फर्स्ट मिला इसको हमने क्रॉस कर दिया। अब थर्ड में आए तो 2 असाइनमेंट है। डी में आए तो यहाँ पर अब 2 है क्या, जरा गौर से आप देखें तो ये डिलीट हो गया है क्योंकि असाइन पहले से हमने इस जॉब को कर दिया है। तो अब हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करेंगे तो इस रो को भी हम डिलीट कर देंगे। अब डी के लिए तो हमने कर लिया। ई में आए तो यहां पर तो कोई जीरो है नहीं। अब ऐसा नहीं कर पाए हम, मतलब हमने क्या किया, 3 जॉब को असाइनमेंट किया, थर्ड और फोर्थ जॉब अभी बचा हुआ है। अब इसको क्या करें, तो इसके लिए कॉलम स्कैनिंग करेंगे। रूल वही है, कॉलम वाइज स्कैन करेंगे। तो ये तो हमारा कॉलम डिलीट हो गया, ये भी डिलीट है। ये यहां पर क्या है, सिंगल असाइनमेंट है। और ऐसा करेंगे तो एक बात ध्यान में रखेंगे, जो ही हम असाइन करेंगे उसके अगेंस्ट एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे हम। वर्टिकल लाइन जो ही हमने क्रॉस किया, अगर इसको सी को एक जॉब असाइन किया तो J3 को असाइन कर दिया। अब J4 तो सी को नहीं दे सकते आप, इसलिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया। और इस रो में अब कोई जीरो हमारे पास बचा नहीं है जिसको असाइन कर सके। तो हमने प्रयास किया रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन हमारे सामने एक प्रॉब्लम अब आ गई कि J4 जो जॉब है उसके लिए अभी हमने असाइन नहीं किया है। नहीं किया तो अपनी मर्जी से अब एक बचा हुआ तो कर दें, ऐसा नहीं है, इस पर ध्यान नहीं रखेंगे। अब जरा सा देखिए, अब हमें क्या करना होगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। अब इसको जरा हम डिलीट कर लें, आप अलग से एक टेबल बना लेंगे। यहाँ पर जगह थोड़ा सा कम है इसलिए हम इसी टेबल को यूज कर लेते हैं, अदरवाइज हम एक अलग टेबल बनाएंगे। अब इस टेबल में हमें क्या करना, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे ताकि हम ऑप्टिमम रिजल्ट पर पहुंच सकें। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास आइटम है 72, 75, 11, 71। ये अनमार्क है, बाकी सब तो मार्क हो गए, कोई जीरो हमारे पास बचा नहीं है। अब यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा, 3 काम करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर जो लाइन क्रॉस किया हुआ है आइटम, उसको यहाँ हम कॉपी करेंगे। लेकिन कॉपी तो हम कर देंगे, एक बात ध्यान में रखना है कि जो क्रॉस सेक्शन है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट क्रॉस सेक्शन के हैं जहाँ पर रो और कॉलम दोनों क्रॉस हो रहे हैं। मतलब वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पर मैच हो रहा है, उस पॉइंट को छोड़ के बाकी के हर वैल्यू को हम कॉपी करेंगे जो मार्क है। अनमार्क की बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या क्या कॉपी कर सकते हैं, 2, 0, ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट को छोड़ देंगे, 2, 0, 2, 0, 2, 0 हमने किया यहाँ, 4, 9, 0, 5, 4, 9, 0, 5। इसके बाद हम यहाँ चले जाएं, 0, 4, 0, 7, 0, 4, 0, 7। ये तो क्रॉस सेक्शन का पॉइंट है। अब देखिए ये क्रॉस सेक्शन जो पॉइंट है, इसमें क्या करना है, अब ये जो अनमार्क हमारे पास सेल वैल्यू है उसमें सबसे
लिस्ट वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो लिस्ट वैल्यू इसमें क्या है, 7 2 7 5 1 1 7 1 1 है। इस 1 को सबसे लिस्ट वैल्यू जो है, चूंकि यहाँ 1 है इसलिए 1 की बात कर रहे हैं, अदरवाइज हमारे जो भी अनमार्क वैल्यू है उसमें सबसे लिस्ट जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को इस क्रॉस सेक्शन वाले पॉइंट पर हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, 7 + 1 6 + 1 7 7 + 1 8, यहाँ तो 0 होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसके बाद यहाँ 2 + 1 3, ठीक है, और ये हमारा 0 लाइन जो है वो वैल्यू हमने एज इट इज रख लिया। हमने दो काम किया, जो क्रॉस्ड मतलब मार्क्ड वैल्यू है उसको एज इट इज हमने कॉपी किया, सिर्फ क्रॉस सेक्शन वाले पॉइंट में सबसे लिस्ट वैल्यू जो अनमार्क था उसको हमने ऐड किया। तो यहाँ 6 + 1 7 7 + 1 8 एंड 2 + 1 3, यही 3 पॉइंट थे हमारे पास क्रॉस सेक्शन के। अब क्या करें, अब ये जो वैल्यू बचे हुए हैं इसमें वही रिडक्शन वाला प्रिंसिपल काम करेगा। मतलब रिडक्शन क्या, इस 1 को सब में सब्ट्रैक्ट करना है। तो 7 - 1 क्या होगा, 6, 2 - 1 1, 7 - 1 6, 5 - 1 4, 1 - 1 0 0, 7 - 1 6, 1 - 1 0। अब ये हमारा नया तैयार हो गया। अब यहाँ पर इसकी बात तो हम नहीं करेंगे क्योंकि ये नया टेबल है हमारा। तो इस टेबल से हमने एक नया टेबल बनाया। 3 काम हमने किया। सबसे पहले जितने भी मार्क वैल्यू थे उनकी कॉपी कर ली नए टेबल में। जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट था उस क्रॉस सेक्शन पॉइंट के वैल्यू में जो लिस्ट वैल्यू अनमार्क था उसको जोड़ दिया। यहाँ पर 1 है तो 7 + 1 6 + 1 7 + 1, और 2 है तो 2 + 1, ये हमने कर लिया। तीसरा काम, ये जो अनमार्क वैल्यू थे उसमें 1 रिड्यूस किया, क्योंकि लिस्ट वैल्यू है, जो भी लिस्ट अगर 2 होता तो 2 रिड्यूस करते। तो हमने 3 काम किया, कॉपी किया, एडिशन किया और सब्ट्रैक्शन किया। इसको जरा ध्यान में रखेंगे। अब फिर से वही बात, फिर से मार्किंग वाली बात होगी, रो स्कैनिंग। अब रो स्कैनिंग में जरा देखिए क्या करेंगे। फर्स्ट रो असाइन कर देंगे, सेकेंड रो असाइन करेंगे, अब फिर वही असाइन करेंगे तो क्रॉस करेंगे, असाइन करेंगे हम क्रॉस करेंगे। थर्ड में 2 है, फोर्थ में तो हमारे पास 3 वैल्यू है, और ई में हमारे पास सिंगल वैल्यू है। इनको हम मार्क कर दिए। रो स्कैनिंग हमारा कंप्लीट हो गया। जो ही इसको मार्क करेंगे ये क्रॉस हो जाएगा। तो रो स्कैनिंग कंप्लीट हो गया। अब फिर से कॉलम स्कैनिंग। अब पहले तो रो हमने किया, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड फोर्थ को स्किप किया, फिफ्थ में हमने इसको क्रॉस किया। कॉलम स्कैनिंग में जरा चलिए, यहाँ से आएंगे तो ये हमारा असाइनमेंट होगा, और कॉलम स्कैनिंग में हम जानते हैं कि हम इस तरह से लाइन क्रॉस करेंगे। अब आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें देखिए, अब सिंगल ये तो क्रॉस हो गया है, तो अब हमारे पास ये असाइनमेंट है, ये हमारा फाइनल असाइनमेंट हो गया। अब इसको हम क्रॉस करें नहीं करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे पास देखिए अलग अलग असाइनमेंट है, 1 2 3 4 और 5। ये ऑप्टिमम रिजल्ट देगा। ऑप्टिमम रिजल्ट क्या होगा, हमारा असाइनमेंट क्या होगा, ज़रा सा देख लीजिए। अब इसको हम ज़रा सा यहाँ डिलीट कर दें, यहीं पे हमें असाइनमेंट कर दें। ए का को क्या असाइन हमने किया है, J5 असाइन किया है। बी का असाइनमेंट J1, सी का असाइनमेंट J3, डी का असाइनमेंट J2, और ई का असाइनमेंट J4। आप जरा सा देख लीजिए, ए बी सी जो एम्प्लॉय थे इनको हमने प्रॉपर असाइनमेंट कर दिया है। अब असाइनमेंट में टाइम ड्यूरेशन की या कॉस्ट की बात करें तो क्या होगा, वो हम मेन टेबल जो हमारे पास प्रॉब्लम का टेबल है उससे फाइंड करेंगे। तो ए को हमने J5 असाइन किया, इसका मतलब टाइम 7 आवर।
बी को हमने J1 असाइन किया है 6 आवर, सी को हमने J3 किया है 6 आवर, डी को J2 किया है 9 आवर, और J4 को हमने मतलब ई को असाइन किया है J4, जॉब 4 है, इसमें 10 आवर। टोटल टाइम 6, 7, 13, 13 और 6 19, 19 एंड 9 28 एंड 38। ये 38 आवर्स हमारा कंप्लीट टाइम फ्रेम है जो हमने असाइन कर दिया, और ये हमारा ऑप्टिमम रिजल्ट है। इससे मिनिमम टाइम में आप कोई भी असाइनमेंट नहीं कर सकते, इससे मिनिमम टाइम में आपके जॉब की असाइनमेंट नहीं हो सकती। तो इस पूरे प्रोग्राम में हमने क्या किया, हमारे पास एक गिवन प्रॉब्लम था जिसमें 5 अलग अलग स्टाफ हैं, 5 अलग अलग जॉब है। ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है क्योंकि 5 एम्प्लॉय को 5 ही जॉब असाइन करना है। अनबैलेंस्ड के विषय में हमने आपको बताया कि अनबैलेंस्ड में या तो जॉब अधिक होंगे या एम्प्लॉय अधिक होंगे। तो ये प्रॉब्लम हमारा बैलेंस्ड है। पहले तो हम ये चेक कर लेंगे, अगर अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम हो तो पहले हम बैलेंस्ड करते हैं एक्स्ट्रा जॉब या एक्स्ट्रा एम्प्लॉय, डमी एम्प्लॉय या डमी जॉब असाइन करके, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन इसके बाद हमने सबसे पहले क्या किया, इसका रो रिडक्शन किया, फिर कॉलम रिडक्शन किया, उसके बाद हम रो स्कैनिंग किए, कॉलम स्कैनिंग किए, और हमने ये जानने की कोशिश की कि ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ लाइन टू कवर ऑल द जीरोस ऑफ द मैट्रिक्स, जितने भी जीरो हैं उसको कवर कर लिया। कवर करने के बाद हमने पाया कि हमारा असाइनमेंट अभी 4 का होगा और हमारे पास 5 जॉब है, 5 एम्प्लॉय है, नहीं हो पा रहा था। उसके बाद कुछ अनमार्क भी वैल्यू बच जा रहे थे। तब फिर हम नेक्स्ट फेज में बढ़े, और नेक्स्ट फेज में हमने 2 काम किया। सबसे पहले जितने भी मार्क वैल्यू है उनकी कॉपी किए, एक नया टेबल बनाया। जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है उनमें सबसे लोएस्ट जो अनमार्क वैल्यू है उसको ऐड कर दिया। और तीसरा काम किया कि जितने भी अनमार्क वैल्यू थे उसमें उसको रिड्यूस कर दिया, उस लोएस्ट लिस्ट वैल्यू को। तो एक नया टेबल हमारा बन गया। अब फिर से असाइनमेंट का काम, हम वही काम फिर से दोहराए। फिर से हमने रो और कॉलम रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग किया, और हमने लाइन में सिंगल जो जीरो मिला उसी को हमने मार्क किया। तो यहाँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में 2 या उससे अधिक था तो हमने छोड़ दिया। तो रो स्कैनिंग में हमारे पास 3 जॉब असाइन हो गए। उसके बाद कॉलम स्कैनिंग की तरफ बढ़े, और कॉलम स्कैनिंग से हमने बाकी 2 जॉब को असाइन किया। और यही जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है ये बताता है जॉब का असाइनमेंट। उसके आधार पर हमने जॉब का असाइनमेंट देखा, मतलब एम्प्लॉय, जॉब, और उसमें ड्यूरेशन जो हमने काउंट किया वो मेन टेबल से हमने काउंट कर लिया, ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर जॉब के असाइनमेंट में सारे एम्प्लॉय को कितने आवर ड्यूटी करने होंगे ताकि हमारा जॉब कंप्लीट हो जाए। तो ये 38 आवर आंसर आता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम आपको मिलेंगे, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, आसानी से हो जाएगा। पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था, वो सिंपल प्रॉब्लम था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी तो हमने स्टेप बढ़ाए। और इसके बाद भी अगर सॉल्यूशन नहीं हो तो क्या करें, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे उसमें हम देखेंगे। कई बार इसके बाद भी हम कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं, जॉब के असाइनमेंट करने में हमको समस्या होती है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे असाइन करेंगे, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। अगले वीडियो का इंतजार करें। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।